गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग एसके सिंह का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जर्नल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बीएससीबी जनरली बिहार बोर्ड में जो बच्चे होते हैं वो क्लास 11th में एसके सिंह का पढ़ते हैं, तो हम लोग उसी का एक ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो आइए देखते हैं। पहले समझते हैं, एक नज़र फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चंस को माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हर चैप्टर का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। सवाल हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज बनाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि बात को समझ में नहीं आ रही है और बस रट्टूमल की तरह बनाए जा रहे हैं, तो वो फिर आपका नहीं, वो फिर आप कंपटीशन के लिए आगे आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीए में करना है, वहां पर आपको दिक्कत होगी। अगर कॉन्सेप्ट वाइज किसी भी सवाल को बनाएंगे, किसी भी चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, तो फिर आपका स्टॉक अनलिमिटेड हो जाएगा। आपके पास आपके सामने सवाल आएगा और सवाल को आप कॉन्सेप्ट वाइज अप्लाई करके आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सही बना सकते हैं। तो पहले इस जर्नल एंट्री को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड और एक मॉडर्न अप्रोच मेथड। ट्रेडिशनल का फॉर्मूला पता है ना आपको? ट्रेडिशनल का फॉर्मूला पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, इनकमिंग को डेबिट करते हैं, इनकमिंग को डेबिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ये चीज तो समझ में आ रहा है। पर्सनल में गिवर को क्रेडिट करते हैं, आउटगोइंग को क्रेडिट करते हैं और इनकमिंग को क्रेडिट करते हैं। ये चीज तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तो गोल्डन रूल है, पढ़े भी होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे आप। और उसी पर एक शॉर्ट में मॉडर्न अप्रोच, इसी का सिंप्लीफाई रूप है, थोड़ा आसान बनाया गया है। 3 अकाउंट्स को 5 अकाउंट में कन्वर्ट कर करके उसको और इजी बनाया गया। तो पुराना हमारा पद्धति जो है वो ट्रेडिशनल और नया पद्धति है मॉडर्न। हम लोग इसी दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर इस सवाल को बनाएंगे। आइए, ये है कुछ, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, बैंक में पैसा जमा किया, आराम से उधार माल खरीदा, ये सब है। कितने? 4, 10 जर्नल एंट्री है। आइए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हम इस दोनों मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न अप्रोच मेथड, दोनों से बनाते हैं। क्वेश्चंस को फिलहाल उठा के थोड़ा साइड में रखते हैं। आइए हम लोग सवाल को बनाते हैं। पहले हम लोग जर्नल बनाना तो आसान है, डेबिट क्रेडिट, पहले उसका इफेक्ट निकालते हैं कि जर्नल बनाने से पहले हम लोग सोचते कैसे, तो वहां से शुरू करते हैं। एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, तो हम लोग यहां पर कौन सा खाता इफेक्टेड होगा? हम लोग बार बार कह चुके हैं कि हम लोग एंट्री जो करते हैं वो बिजनेस के बुक में करते हैं, बिजनेसमैन के बुक में नहीं करते। किसमें करते हैं? बिजनेस के बुक में। तो एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, तो बिजनेस के बुक में पैसा आया। कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड होगा? जब एक आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होगा, पहले इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। तो एक होगा कि व्यापार में पैसा आया, कैश, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट
और कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिशनल के अनुसार अगर सोचें तो कैश कौन अकाउंट, रियल अकाउंट, और रियल में इनकमिंग, और इसके अनुसार अगर सोचें तो कैश कौन अकाउंट, एसेट्स, और एसेट्स में प्लस पैसा आने से, व्यापार में पैसा आने से पैसा बढ़ गया, प्लस डेबिट। दोनों के अनुसार देखिए इनकी जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा। कैपिटल, इसके अनुसार कौन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसके अनुसार कैपिटल पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में गिवर, पर्सनल में व्यापारी व्यापार को दे रहा, गिवर। और इसके अनुसार कैपिटल, और जब व्यापारी व्यापार को देगा तो उसकी पूंजी बढ़ेगी घटेगी, कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ती है तो क्रेडिट। दूसरा बैंक में जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया तो कौन कौन खाता, बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन, किसके कैटेगरी में आएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एक संस्था तो पर्सनल। अब बैंक में जमा किया तो बैंक सारा लेन देन हम लोग आदमी से ही करते हैं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं, किसी ना किसी कंपनी से करते हैं, ना किसी बिजनेस एंटिटी से करते हैं। तो हम उसमें पैसा डालेंगे, हम उसमें पैसा डालेंगे तो हम जब मर्जी होगा तो ला सकते हैं ना। तो बैंक क्या हुआ, बैंक रिसीव कर रहा है, और बैंक का नाम हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। हमारा पैसा हम जमा कर रहा है, फिर जरूरत होगा ले आएंगे, उससे मतलब रह गया। हम आज दे रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं, फिर जब जरूरत होगा तो ले आएंगे, तो बैंक से मतलब रह गया। आदमी का नाम कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आदमी का नाम लिखे नहीं लिखे, तो आदमी का नाम लिखने के लिए बस छोटा सा देख माइंड में रखना है कि अगर लगे कि इस आदमी से हमको इन फ्यूचर मतलब रह गया, या पहले हमने उससे लिया था, दे दिया तो काटना है, नहीं दिया अभी ले लिया तो चढ़ाना, मतलब आगे या पीछे, बस इतना ही तो माइंड में रखना है कि आदमी का नाम लिखे नहीं लिखे, अगर लगे कि नहीं इस आदमी से हमको कोई इन फ्यूचर मतलब रह गया, लिखिए। तो बैंक और पैसा जा रही है तो कैश। तो बैंक कौन अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग पर्सनल, रिसीवर इसके अकॉर्डिंग एसेट्स, एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स घट गई, सॉरी, एसेट्स, बैंक एसेट्स, हाँ ठीक तो था ये, एक सेकेंड, बैंक एसेट्स, बैंक वाली जो एसेट्स है वो बढ़ गई, कैश वाली एसेट्स भले घट गई, बैंक जो हमारी संपत्ति है जो वो बढ़ गई, तो डेबिट। कैश, रियल, आउटगोइंग, और कैश, एसेट्स माइनस क्रेडिट। दूसरा, राम से उधार माल खरीदा, राम से उधार माल खरीदा, कौन अकाउंट, माल खरीदते हैं तो कौन अकाउंट इफेक्टेड होता है, परचेज, बताया पिछले क्वेश्चन में या पहले वीडियो में बता चुके हैं कि गुड्स के 4 प्रकार हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो यहां पर
परचेज और गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हमने माल नगद नहीं खरीदा है, उधार खरीदा है, तो राम का नाम लिखना पड़ेगा। नगद खरीद लेते तो नाम नहीं लिखना, उधार खरीदे तो लिखना पड़ेगा। परचेज और राम। परचेज कौन अकाउंट? परचेज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, और इसके अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ गई, डेबिट। और राम, राम कौन अकाउंट? राम आपका पर्सनल, राम आपका पर्सनल, और पर्सनल में गिवर, आप उससे खरीद रहे हैं तो वो आपको दे रहा, गिवर। और इसमें राम क्या हो गया? राम से आपने उधार माल खरीदा तो राम आपके लिए लायबिलिटीज बना, एसेट्स बना। आपको उसको देना है या वो आपको देगा? आपको उसको देना है, तो लायबिलिटीज। तो राम पहले लायबिलिटीज नहीं था, अब लेकिन वो लायबिलिटीज हो गया, तो लायबिलिटीज आपका बढ़ेगा। और लायबिलिटीज जब बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, देख लीजिए। लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट। आगे, पेड कैश टू मोहन, पेड कैश टू मोहन, मोहन और कैश, मोहन को आपने कैश दिया, मोहन को कैश दिया। अब मोहन कौन अकाउंट? उसके अकॉर्डिंग पर्सनल, रिसीवर, और इसके अनुसार अब मोहन दो चीजें हो सकती हैं, एसेट्स प्लस भी हो सकता है, लायबिलिटीज माइनस भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन को देखने से ये नहीं समझ में आ रहा कि हमने उससे पहले ले रखा है, नहीं, हमने मोहन को सीधा दिया, यानी ये मान करके कि मोहन से हम बाद में लेंगे, हम उधार उसको दे रहे हैं, देते हैं ना लोग। तो मोहन आपके लिए एसेट्स बन गया। अगर हम उससे पहले माल खरीदे होते और तब हम देते तो क्या होता, लायबिलिटीज कम हो जाती। लेकिन यहां पर हम फर्स्ट टाइम उसको दे रहे हैं, यानी मोहन आपका एसेट्स, एसेट्स बढ़ गया, डेबिट। कैश, रियल, आउटगोइंग, एसेट्स माइनस क्रेडिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कैश सेल, कैश सेल, कैश और सेल्स टू सेल्स, कैश और सेल्स, कैश और सेल्स। कैश कौन अकाउंट? कैश आपका हो जाएगा रियल, इनकमिंग, और इसके अनुसार कैश एसेट्स हो जाएगा, और ये प्लस और ये डेबिट। वो मॉडर्न का है, ये ट्रेडिशनल का है। ये दो लाइन ट्रेडिशनल, ये दो लाइन अकाउंट्स क्या रूल किया। सेल्स नॉमिनल, इनकम, और इसके अकॉर्डिंग इनकम, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू सोहन, गुड सोल्ड टू सोहन। यहां पर आ जाइए, सोहन को आपने माल बेचा तो कौन खाता है इफेक्टिव हो? सोहन का नाम लिखे ना, सोहन, सोहन, और क्या होगा? टू सेल्स, सोहन और अकाउंट और सेल्स अकाउंट, टू यहां पर क्यों कर?
और सेल्स अकाउंट। तो सोहन और सेल्स, सोहन कौन अकाउंट, आपने उनको माल बेचा है, तो सोहन आपके लिए पर्सनल अकाउंट, सोहन आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में रिसीवर, एसेट्स प्लस डेबिट, सिंपल। दोनों के अनुसार अपने आप को तैयार कर लीजिए, दोनों के अनुसार कहीं भी आपको जर्नल करने में होल लाइफ दिक्कत नहीं है, कैसा भी ट्रांजैक्शन होगा बड़े आराम से, क्योंकि स्टार्टिंग एंट्री तो यही होती है। तो चीजों को करना और चीजों को बारीकी से कॉन्सेप्ट वाइज समझना ये जरूरी है। सेल्स, सेल्स, सेल्स क्या होता है, सेल्स यहां पर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में इनकम, और यहां इनकम प्लस क्रेडिट। अब बच गया रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से हमने पैसा पाया, कैश कैश और गणेश, कैश और गणेश। कैश कौन अकाउंट, रियल, गणेश कौन अकाउंट, पर्सनल। रियल में पैसा आ रही है, पैसा आ रही है, और गणेश में गणेश ने आपको दिया, गिवन। और इसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा करें तो कैश एसेट्स, कैश एसेट्स बढ़ गई, डेबिट, गणेश, गणेश कौन अकाउंट, गणेश को आपने पहले दे रखा था, ऐसा कुछ पहले देखने से लगता है नहीं, यानी ये इससे ये हुआ कि गणेश से हम पहली बार ले रहे हैं, तो गणेश मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया, मेरे लिए कर्ज हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि हम उसको माल बेचे होते और फिर वो हमको दिया होता तो एसेट्स कम हो जाते, लेकिन यहां पर वो हमको पहली बार दे रहा है तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो गणेश, गणेश आपकी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज सेट्स। परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, परचेज और कैश। तो परचेज एक खात, परचेज कौन अकाउंट, नॉमिनल, परचेज नॉमिनल एक्सपेंसेस, और इसके अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंसेस अकाउंट बढ़ गई, डेबिट, कैश रियल आउटगोइंग, और कैश एसेट्स माइनस क्रेडिट। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश और बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो कौन कौन खाता अफेक्टेड होगा, कैश और बैंक। कैश कौन अकाउंट,
रियल आ रही है, इसके अकॉर्डिंग कैश एसेट्स, और इसके अकॉर्डिंग कैश एसेट्स, और एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, और बैंक पर्सनल, बैंक पर्सनल गिवर, और इसके अकॉर्डिंग बैंक मेरा एसेट्स है जो घट गया, और घट गया तो क्रेडिट, और लास्ट में एक और बच गया, किराए का भुगतान किया, रेंट और कैश। रेंट कौन अकाउंट, नॉमिनल एक्सपेंसेस है, नॉमिनल में एक्सपेंसेस है, और इसके अकॉर्डिंग रेंट एसेट्स, रेंट एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस बढ़ गया तो डेबिट, कैश रियल आउटगोइंग, और इसके अकॉर्डिंग आउटगोइंग, इसके अकॉर्डिंग आपका एसेट्स, और एसेट्स घट गया तो क्रेडिट। ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार, यही मेन है। अगर ये चीज माइंड में सेट हो गया तो फिर जर्नल में क्या रह गया, ये तो फॉर्मेलिटीज है, डेबिट क्रेडिट टू, मेन ये चीजें हैं। और ये दोनों मेथड से जर्नल के बेस को समझ जाइए, आगे आसान रहेगा आपको चीजों को समझने में, अकाउंट्स की किसी भी मूवमेंट्स को समझने में, बिजनेस के किसी भी मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में आपको थोड़ा आसान है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब क्या है, अब इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। आइए ये लीजिए, अब इसको हम लोग पहले इधर रख लेते हैं, ऊपर नीचे करके काम कर लेंगे। यहां आ जाइए, पहले नीचे का ऊपर कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर कर लेंगे, हो जाएगा। आइए, कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। यहां पर देख लीजिए, ये है अब आ जाइए, यहां है 2018, यहां तो 2018 लिख लेते हैं। अप्रैल 1, एक व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, कैश कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000। यहां बच्चों हम खाली एंट्री लिख रहे हैं। नरेशन शॉर्ट में, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये लिख लेंगे, हो गया। उसके बाद डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, तो ये कब है, 2 अप्रैल को, ये भी 2 अप्रैल था, ये भी 2 अप्रैल। 10,000 से हमने व्यापार शुरू किया, और और उसमें से कुछ पैसा 4,000 रुपया हमने बैंक में जमा करा दिया। एंट्री, बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। बैंक टू कैश अकाउंट, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
4000, 4000 ये लीजिए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, परचेज और राम, अप्रैल 5, परचेज और राम, परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, परचेज कौन अकाउंट 4000, 4000, being goods purchased from Ram, being goods purchased from Ram, हो गया। परचेज और राम, परचेज को डेबिट करना है, राम को क्रेडिट करना है। पेड कैश टू मोहन 500, मोहन और कैश, मोहन को डेबिट करना, कैश को क्रेडिट करना। पेड कैश टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash paid to मोहन, ठीक है। अब हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं, अब हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं या उधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। अजय हो जाएगा कितना, मोहन टू कैश, मोहन टू कैश 500, उसके बाद कैश सेल्स, यहां पर कहता है गुड्स सोल्ड टू कैश सेल, तो कैश और सेल्स, अप्रैल 5 के बाद अप्रैल 10, उसके बाद अप्रैल 15, अप्रैल 15 में सोहन टू सेल्स, नहीं 10, ये 6 था, ये 6 था, ये 10 होगा, और 10 में 6 में है मोहन को नगद भुगतान किया, मोहन टू कैश, नगद सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन तो समझ गया, नरेशन नहीं कर रहे बच्चों, नरेशन आप कर सकते हैं, इतना हम सिर्फ एंट्री लिख रहे हैं। कैश और सेल्स, उसके बाद आ जाइए, यह है इसका नया वर्जन ले लेते हैं कि ये
अब जो है ना पीछे वाला को हटा देते हैं। अब ऐसा ही कहां तक हम लोग गए? 10 तारीख तक। सोहन को माल बेचा, सोहन सेल्स। कैश सेल्स वाला कितना अमाउंट है? 1000। तो हम लोग 1000 कर देंगे, 1000 कर देंगे। उसके बाद गुड सोल्ड टू सोहन, अप्रैल 15, अप्रैल 15 गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 2000, 2000, 2000। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, कैश टू गणेश, अप्रैल कितना? 20। कैश टू गणेश, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज कैश, कितना अमाउंट है इसका? रिसीव्ड कैश 6000, 6000। अब आ जाइए परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? परचेज 2000। उसके बाद विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1000। और रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 100। ठीक है। अब यहां डेट 25, अप्रैल 25, अप्रैल 30, अप्रैल 30। तो फाइनली बच्चों थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जर्नल करते समय कितना भी, अभी तो मेरे सामने 10 आया, सब कुछ मैंने आपके सामने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में, कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन रूल को माइंड में थोड़ा सा रखिए। ये जो आपका गोल्डन रूल है, ये जो गोल्डन रूल है इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए और बाकी कहीं कुछ नहीं है। ये जो गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को माइंड में थोड़ा रखिए। बाकी कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं यही तो करना है। और ये चीज जरूर बनाइए, ये जो चीजें हैं
ये जो चीजें हैं वो जरूर बनाइए। ये जो चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में, बाद में थोड़ी बनाना पड़ता, बाद में ऐसा कुछ नहीं। अभी लेकिन जर्नल पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अकाउंट्स पहचानना सीख जाए, इन और इफेक्ट निकालना सीख जाए, हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिए, कुछ सवाल बना लीजिए और बिल्कुल इस तरह से बना लीजिए ताकि मॉडर्न दिमाग, मॉडर्न अप्रोच भी आपके माइंड में सेट हो जाए बात कि मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स कितने पार्ट में बांटा गया है और उसमें कैसे अकाउंट्स आते हैं। कोई एक आदमी होगा जो कभी एसेट्स हो जाएगा, कभी लायबिलिटीज हो जाएगा, कभी खर्चे कम हो जाएंगे, कभी आमदनी कम हो जाएगा, कभी आमदनी बढ़ जाएगी, कभी खर्चे बढ़ जाएंगे, कभी खर्चे घट जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये चीज कैलकुलेट करने आ जाएगा और फिर आप जर्नल के एक्सपर्ट हो जाएंगे। जर्नल से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो आपके 11th-12th में हो या सीए फाउंडेशन में आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो हो गया, बस इतना कर लिए, अब आपका सीए फाउंडेशन तक का आपका जर्नल कंप्लीट। आपको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा आप सीए फाउंडेशन में कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी होता है, बस चीजों को बारीकी से आप सीख जाइए, कॉन्सेप्चुअल ढंग से सीख जाइए, वो चीज आपका हो गया, कहीं कुछ नहीं। तो ओके बच्चों, आई थिंक जर्नल आपने सीखा होगा और कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा और इसी तरह हम लोग आगे भी सवाल बनाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ढंग से बनाएंगे और जितना सवाल है लगभग हम सारा सवाल बनाएंगे ताकि आपको और किसी भी तरह का कोई लेकिन परंतु ना रहे और आप प्रैक्टिस करें। जरूरत पड़े तो हमारे कैंपस में भी आए और ऑनलाइन भी पढ़ें और कभी आपको इच्छा हो तो आप हमारे रोज ही आ सकते हैं, वीकली भी आ सकते हैं और आइए, कुछ डाउट हो तो क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आगे पढ़ते रहिए, थैंक यू।